एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी कराने का अंतिम दिन आज। ई-केवाईसी नहीं कराने पर नहीं मिलेगा सिलेंडर। उपभोक्ताओं से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील। रायपुर में ठगों की वॉश एंड वॉश गैंग का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त। रकम दोगुनी करने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से की ठगी। रायपुर में 4 दिन बाद ब्लू वाटर से बाहर आया आदिल का शव। दोस्तों से लगी थी तैरने की शर्त। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही थी तलाश। रायपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों को आई चोट, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम। अब तक सिस्टम से 8% कम पानी गिरा। और चले हेडलाइन के बाद खबरों का रुख करेंगे और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मौत के ब्लू वाटर की। नवा रायपुर के इंडक्टी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे 24 साल के आदिल का शव आखिरकार बरामद कर लिया गया है। करीब 80 घंटों से ज्यादा समय तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। देर रात एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची रही और खुद ऊपर आए शव को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि बौधापारा निवासी आदिल खान अपने दोस्तों के साथ बुधवार शाम ब्लू वाटर खदान पहुंचा हुआ था। इसी दौरान पानी को पार करने की शर्त लगी थी उसके दोस्तों के बीच में, जिसके बाद तौफीक के साथ वो पानी में कूदा था, लेकिन वो इसी बीच गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जबकि दोस्त तौफीक तैरकर बाहर आ गया था। खदान की गहराई करीब 400 फीट तक बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आग्रह पर ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम से नौसैनिक गोताखोर भी बुलाए गए थे। आज सुबह भारतीय नौसेना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती, उससे पहले ही देर रात को आदिल का शव पानी के ऊपर खुद ही आ गया। पुलिस ने अब शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ क्या है कि ये जो गहराइयाँ हैं वो एक बराबर नहीं है, अलग अलग पैटर्न पे इसकी गहराइयाँ बढ़ते जा रही है। और गहरा होने के साथ साथ पानी हम जितना गहरा जाते हैं पानी उतना ज़्यादा ही ठंडा होता है, तो उसके वजह से अगर ऐसी कुछ केस होती है तो बॉडी ऊपर आने में टाइम लगता है। नेवी की टीम के संबंध में बातचीत हो गई थी, सरकार की तरफ से उनको आमंत्रित किया गया था, वो आने वाले थे, लेकिन इस बीच अभी रात को ही बॉडी आ गई अपने से। लोगों को दूर रहना चाहिए, बिना मतलब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारी भी अपील है, प्रशासन की भी अपील है, कृपया अपने आप की सुरक्षा आप खुद ध्यान रखें। और माता पिताओं से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को कम से कम ऐसी जगहों में आने से रोकें। और अब आपको ब्लू डेथ की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, 19 अगस्त की ये पहली तस्वीर है जब आदिल अपने दोस्त तौफीक के साथ लगे शर्त के बाद नदी में कूदा था। और देख सकते हैं किस तरीके से तौफीक आगे तैर रहा है और पीछे की ओर आदिल है, जो देखते ही देखते गहरे पानी में समा जाता है। और उसके बाद 23 अगस्त की वो तस्वीर आज सामने आई है, जो देर रात आदिल का शव खुद ब खुद नदी में बाहर तैरता हुआ बाहर देखा गया, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लिया गया है आखिरकार 4 दिन बाद। चूंकि हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। उन्हें कई तरीके की दिक्कतें भी आ रही थी क्योंकि पानी बहुत गहरा था, पानी ठंडा था, और इसी वजह से यही वो कारण है कि इस जो ऑपरेशन है उसमें देरी हो रही थी। लेकिन अब 48 घंटे बाद, 4 दिन बाद, जब खुद आदिल का शव बाहर तैरते हुआ आया, तब आदिल का शव बरामद कर लिया गया। चलिए, हेमंत हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, आप इस मामले पर लगातार
जुड़े रहे, हम तक अपडेट पहुंचाते रहे। एक बार फिर से दर्शकों को ये पूरी कहानी शुरू से बताई कि कैसे ये घटना हुई, कैसे कल देर रात को आदिल का शव बरामद किया गया, किन अवस्थाओं में, किन व्यवस्थाओं के बीच पाया गया, जानकारी देंगे। देखिए 19 अगस्त यानी बुधवार की शाम आदिल अपने दोस्तों के साथ ब्लू वाटर पहुंचा था और दो दोस्तों के बीच शर्त लगी कि कौन जल्दी पार कर पाएगा, और उसी के दौरान जो आदिल खान है वो डूब गया था और उस दिन से लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि चुनौतियां तमाम तरह की थी। चूँकि जो ब्लू वाटर का पानी है वो काफ़ी गहरा है, इसके साथ साथ लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तमाम तरीके की दिक्कत आ रही थी। और जो आदिल के परिजन हैं वो लगातार सवाल उठा रहे थे। हमने 2 दिन से लगातार उनके परिजनों से भी बात की थी, उनका भी ये कहना था कि जिस तरीके से रेस्क्यू किया जाना चाहिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को, वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, तमाम तरह के संसाधनों की कमी है। बार बार सवाल उठाया जा रहा था, कांग्रेस के नेताओं ने भी वहाँ पर पहुँच सवाल उठाया था, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी पूरी मेहनत वहाँ पर कर रही थी। और मैंने पहले जिस तरीके से बताया, चूँकि गहराई काफ़ी है, इस वजह से पूरे जो ऑपरेशन है, सर्च अभियान है, उसमें दिक्कत आ रही थी। और लगातार गृह मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे थे। कल राजस्व मंत्री की ओर से कहा गया कि वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, क्योंकि बार बार जिस तरीके से मौत वहाँ पर हो रही थी तो सवाल उठ रहा था। और उसके बाद राजस्व मंत्री ने ऐलान किया, जो टंकराम वर्मा है राजस्व मंत्री, कि वहाँ पर फेंसिंग किया जाएगा, इसके साथ साथ उस इलाके को प्रतिबंधित किया जाएगा, और तमाम तरह के दिशा निर्देश लगातार मिल रहे थे। और कल देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया, मुस्कान, कि जो नेवी के अफसर हैं, जो गोताखोर हैं, उनको विशाखापट्टनम से बुलाया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे वो पहुँचने वाले थे, लेकिन कल देर रात लगातार जो उनके परिजन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, एसडीआरएफ के जो 2-3 कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और खुद ब खुद जो आदिल खान का शव है वो बाहर आया। तमाम तरह की सूचना वहाँ पर दी गई, अधिकारियों को निर्देशित किया गया, और वहाँ पर उसके बाद उसके 100 का रेस्क्यू किया गया है। अभी चूँकि 100 को रेस्क्यू कर जो रायपुर का मेकार अस्पताल है उसकी मरचूरी में लाया गया है। और ये जो जानकारी हमें मिल रही कि 11:30 बजे के आसपास जो आदिल खान है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये 4 दिन तक लगातार ऑपरेशन चला। कल खुद ब खुद जो आदिल का शव है वो बाहर आया। तमाम तरह के आरोप आप लोग भी वहाँ पर सवाल उठा रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है, आखिरकार अब शव बरामद हुआ। हाँ, वो देखो, शासन के पास में जितनी गहराई तक जाने का था उतना उन्होंने किए, फुल कोऑपरेट किए। पूरा 4 दिन वो सुबह से लेकर रात तक रहते थे, शाम तक रहते थे, लेकिन उनका जो था दायरा 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, बस उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन शासन को अभी और किसी के साथ ऐसा ना हो तो कि गोताखोर जो ज़्यादा स्कूबा डाइविंग वाले जो है वो ज़्यादा गहरे तक जाए, ऐसे आदमी लोगों उनको हायर करना चाहिए गवर्नमेंट को। लगातार प्रशासन ध्यान दे रही थी। कल ये ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि अगर आदिल नहीं मिलता तो विशाखापट्टनम से गोताखोर बुलाया जाता। हालांकि अब खुद ब खुद नेवी वाले आने वाले थे आज 2 से 2:30 के बीच में, उन लोग आते, आज उन लोग प्रयास करते, लेकिन अल्लाह का करम है कि मिल गया हमको, शुक्र है परवरदिगार। तो देखिए, अब चूंकि ऑपरेशन तमाम तरह के चल रहे थे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। चलिए ठीक है हेमंत, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार 4 दिन बाद आदिल का शव ब्लू वाटर से बरामद कर लिया गया है। 4 दिन तक लगातार एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान में लगी रही, लेकिन आदिल का कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा था, और आखिरकार खुद आदिल का शव पानी पर तैरता पाया गया कल देर रात, जिसके बाद आदिल के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर पुलिस ने रकम दोगुनी करने और
काले नोटों को केमिकल से असली भारतीय करेंसी में बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के खंडाला स्थित एक रिजॉर्ट से गिरोह के 7 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 17 मोबाइल, काले नोट के आकार के कागज, कांच की प्लेटें और ठगी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त करनी है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 2005 से सक्रिय था और देश भर में 100 से ज्यादा लोगों से अरबों रुपए की ठगी कर चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपी विदेशी निवेशक प्रभावशाली लोगों और डी ग्रुप कंपनी से जुड़ा होने का दावा कर पीड़ितों को अपने जाल में फंसाते थे। केमिकल और विदेशी तकनीक के जरिए काले नोटों को असली भारतीय मुद्रा में बदलने का फर्जी प्रदर्शन करके रकम दोगुनी करने का ये झांसा दिया करते थे। आरोपियों ने रायपुर के कारोबारी उमेश कुमार सिन्हा से भी इसी तरीके से करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की थी। इस मामले में पहले गिरफ्तार 2 महिलाओं से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गिरोह को ट्रेस किया, यानी कि अब तक इस गिरोह के कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब फरार आरोपी जो हैं इस मामले के, उनकी तलाश की जा रही है। और उसमें हमको अभी इसका जो मास्टरमाइंड है, जो बड़े सर के नाम पे भी जाना जाता है, कैप्टन के नाम पे और शेट्टी के नाम पे, रेड्डी के नाम पे, अलग अलग नाम पे ये लोग अपना संचालन कर रहे थे। तो बेसिकली 7 लोगों को हमने आज पुणे और कल पुणे और मुंबई से गिरफ्तार करके लेके आया। इसमें जो है ये लोग मास्टरमाइंड्स और जो इनके नीचे जो एजेंट्स है, मैनेजर्स है, सभी मिला के लोनावाला में एक रिसोर्ट में एक बड़ा ठगी का अंजाम दे रहे थे। है ना कि इनका बहुत बड़े बड़े नेता लोगों के साथ वीडियो था, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बॉलीवुड सेलिब्रिटी लोग थे, उनके साथ इनका वीडियो दिखाया और इनका यूएस वाला वीडियो दिखाया। ब्लैक एंड वाइट में होता था वीडियो ताकि एआई मत लगे। तो दिखाया कि यूएस में जाते हैं हमारे सर, तो इनको ये सिक्योरिटी प्रदान है ना, भारत सरकार से भी इनको सिक्योरिटी प्रदान किया गया है और वर्ल्ड में कहीं भी चले गए, है ना, इनको सिक्योरिटी दिया जाता है ऐसा करके। और रायपुर के कचना बाजार चौक इलाके में स्थित शिव ज्वेलर्स में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। शातिर चोर स्कूटी से दुकान के पास पहुंचा और शटर का ताला काटकर अंदर घुस गया। इसके बाद चोर दुकान में रखे कीमती जेवर लेकर फरार हो गया। शुरुआती जानकारी की माने तो दुकान से करीब 15 किलो चांदी के जेवर और 2 तोला सोने के गहने चोरी हुए हैं। चोरी किए गए अगर जेवरों की बात करें तो इसकी कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अब चोर की पहचान करने और उसकी तलाश में जुट गई है। शिव ज्वेलर्स है जो कि कचरा में स्थित है, थोड़ा सा आउटर में है। वहाँ पर चोरी की घटना हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ देखा कि ताला टूटा हुआ था, शटर ओपन हुआ था और प्रार्थी के मुताबिक अभी तक की जानकारी में 15 किलो चांदी के जो जेवरात हैं वो मिसिंग है, प्लस 2 तोला जो इस्तेमाली सोना है वो मिसिंग है। उनने एफआईआर दर्ज करा दी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। साथ में अज्ञात आरोपियों की तलाश भी जारी है। रायपुर के कचना इलाके की जिस दुकान में इस चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ। आप देखिए सड़क पर, मुख्य सड़क पर ये दुकान मौजूद है, शिव ज्वेलर्स, जहाँ पर भीतर अभी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पूछताछ जारी है। जो दुकान पर आपको खाली रेक नज़र आ रहे हैं, इसी में जो है ज्वेलरी रखी हुई थी, सोने चांदी की बड़ी तादाद में ज्वेलरी। यहीं से बड़े आराम से चोर जो है देर रात साफ़ करके निकल गया। शटर पर ताला लगा हुआ था, उसने उसे कटर से काटा है, उसके बाद चादर बिछाकर बड़े आराम से उसने चोरी की और फिर यहाँ से जो है वो फरार हुआ। अब पुलिस आसपास के इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन जारी किए हुए है और कोशिश है और दावा भी है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी हो सके। लेकिन एक बड़ा सच ये भी कि जब ऐसे कमर्शियल एरिया में इस तरह की बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है पुलिस के उस अलर्टनेस की जिसके दावे हम अक्सर सुनते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे। धनौद गांव मूर्तिकारों के गांव के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। भिलाई से करीब 25 किलोमीटर दूर इस गांव में 100 से ज़्यादा परिवार मूर्ति बनाने का काम करते हैं। करीब 100 साल पुरानी इस परंपरा को अब 5वीं-6वीं पीढ़ी वाले आगे बढ़ा रहे हैं। गणेश उत्सव और नवरात्रि के लिए यहाँ बड़ी और ऊंची प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं। इस साल भी 23 फीट तक ऊंची प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।
थनौत की 1000 से ज़्यादा प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंचती है। और इन सब में खास बात यह है कि यहाँ के मूर्तिकार AI से बनी डिजिटल के डिज़ाइन के बजाय पारंपरिक तरीके से प्रतिमाएं तैयार करते हैं। AI मूर्ति नहीं बन रहा है। AI मूर्ति नहीं बनने का कारण ये है कि पिछले बार बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया था AI मूर्ति में, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो अगर भगवान को नहीं समझ पाएंगे, अगर AI मूर्ति को देखेंगे तो उसे परेशानी होगा। क्या ना, हमारे ग्राम थनौद में बहुत पहले ये मतलब ये 5वां पीढ़ी चल रही है और मेरा आने वाला 6वां है ये। तो जैसा मूर्ति बन रहा है और बाहर से बहुत लोग आते हैं, जैसे कि मेरे घर में अभी मैं बना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से 10 मूर्ति बाहर जाएगा। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार है। टाउनशिप में अंधेरे के कारण यह हादसा हुआ है। देखिए, भिलाई का ये मामला है जहां ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार और जो बाइक सवार युवक था उसकी मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक इस हादसे के बाद मौके से फरार है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। अंधेरे के कारण घटना होने की आशंका जताई जा रही है।